आज के इस गायत्री महायज्ञ में उपस्थित इनके आशीर्वाद से ये यज्ञ संपन्न हुआ है। हमारे मार्गदर्शक जी स्वामी आर्यवेशी, जी स्वामी भक्तिवेशी, सभी सम्मान के योग्य आदरणीय महानुभाव और सभी मेरी वंदनीय मातृशक्ति, आप सब ने बहुत ही भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से इस यज्ञ को संपन्न करवाया है। सब बधाई के पात्र हैं, सबको शुभकामना है। दो छोटी छोटी बेटियों का जन्म दिवस भी था, उनकी भी आज उनके नाम से भी आहुति डलवाई है। विजयदशमी इसको कहते हैं। 10 जरूर आता है, विजयदशमी कहें तो भी 10 आता है और दशहरा कहें तो भी 10 आता है। दशहरा और विजयदशमी इन दोनों का एक ही अर्थ है। वो अर्थ ये है कि हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 5 से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जीवा से चखते हैं, नाक से घ्राण, शरीर से मल मूत्र त्याग करते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 जो है हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो दशहरे का मतलब ये तो 10 इंद्रियों पर नियंत्रण करना, इन पर विजय प्राप्त करना। विजयदशमी इसीलिए भी कही जाती है। इन 10 इंद्रियों पे नियंत्रण करना। 9 दिन तक हमने जो तप किया है, साधना की है, तो 10वां दिन जो आता दशहरे का कि भी हम क्या वास्तव में इस योग्य हुए हैं कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकें। ये चिंतन और मनन करने का ये आज का जो त्योहार है, ये पर्व है। और अगर इतिहास से इसको जोड़ करके देखते हैं तो ये भी यही संदेश देता है कि बुराई के जो है पर अच्छाई की जीत, कि हमारे अंदर, सबके अंदर शत्रु बैठे हैं, सबके अंदर दुश्मन है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है। ये कहा एक मंत्र आता है वेद का, उल्लू का तुम शुश्लू का तुम, इस प्रकार का पूरा मंत्र है। तो ये इसमें यही बात कही गई है कि हे मनुष्य, तू ये जो 6 जीव जंतु पशु तेरे अंदर समाये हुए हैं, कोई काम का प्रतीक है, कोई क्रोध का, कोई लोभ का, कोई जो है लालच का, कोई अहंकार का, कोई ईर्ष्या का, और ये जो जीव जंतु हमारे अंदर समाये हुए हैं, इनका हमें क्या करना है, इनको ये कहा कुचल दें। जिस प्रकार से किसी चीज को रख करके उसको पत्थर से कुचल दिया जाता है, ये प्रवृण इव, लास्ट में इंद्र, कि तू जो है इन सारे शत्रुओं को कुचल डाल। यानी मनुष्य होने के नाते अगर हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ जो है, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार ये रहते हैं, तो फिर हम जो है, जो मनुष्य का शरीर हमारे को मिला है, तो हमें इन शत्रुओं को निकालने का, इनको दूर करने का हमें जो है एक प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। अगर ये रहते हैं तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं होते। तो आज का जो ये हमारा एक त्योहार, ये पर्व है, ये इसी बात को जो है, इसी बात को किस ओर संकेत करता है। इसमें यही संदेश हमारे लिए छिपा है कि हमारे अंदर जो ये इस प्रकार के शत्रु हैं, इनको हम बाहर निकालें। जब ये बाहर होते हैं तभी जो है हमारे अंदर प्रकाश होगा, क्योंकि 2 चीजें साथ नहीं रह सकती, अंधकार और प्रकाश दोनों साथ नहीं हो सकते। अंधकार है तो प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश है तो अंधकार नहीं हो सकता। और ये हमें देख लेना चाहिए कि जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान का स्तर बढ़ता है, हमारी समझ बढ़ती है, हम हर बात को अच्छे से समझने लग जाते हैं। और समझने का तरीका भी यही होता है कि कोई भी जब हम काम करते हैं उससे हमारा भी लाभ हो और दूसरे का भी लाभ हो, तो ये लगता है कि हाँ ये अच्छा काम है। और बार बार मैं एक बात यही कहती हूँ, हमारी एक बहनें बैठी हैं, हमारी पूरी टीम आहुलाना से आई है, टिटोली से, मखनौली से। अभी आहुलाना में शिविर खत्म हुआ था, एक जो है 1 अक्टूबर से लेके और 4 अक्टूबर तक 4 दिन का हमने शिविर रखा है। उससे पहले भी 2 दिन शिविर लगाए हैं। तो इनके एक श्रद्धा थी कि ये सभी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं।
यही बात है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, उसकी पहचान ये है कि हमारे अंदर जो है शांति बनी रहती है। जैसे प्रेम है, जितना देर तक हमारे अंदर प्रेम का भाव रहता है दूसरों के प्रति, उतनी देर तक हमारे अंदर शांति रहती है, सहजता में हम रहते हैं। और सहजता का मतलब यही होता है कि हम आत्मस्थ हैं, कि हम जो है उस ईश्वर से जुड़े रहते हैं जब तक हमारे अंदर प्रेम का भाव बना रहता है। और जैसे ही हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा अंदर पैदा हो जाती है, उसी समय हमारे अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है, उस समय मन का काम शुरू हो जाता है। क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष इस प्रकार की भावना होती है दूसरे को लेकर के, तो वो हमें परेशान करती है। तो कहती प्रकृति जो है हमें तुरंत दंड देती है, लेकिन हम उसको जो है देख नहीं पाते हैं, हम उसका आभास अपने अंदर जो है वो होने नहीं देते, क्योंकि इतनी सूक्ष्मता से हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं। तो जब हम अपनी उन बातों को जो हमारे लिए स्वाभाविक है, उन बातों को ग्रहण करते चले जाएंगे, तो ये मान करके चले हम ईश्वर के निकट, जितना ज्ञान हमारा बढ़ता जाएगा, चेतना का स्तर बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा हम उस ईश्वर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और जितना अज्ञान हमारे अंदर होगा, कि लोभ, लालच, स्वार्थ, अहंकार, हमेशा एक दूसरे को गिराने की भावना, ये भाव हमारे अंदर बना रहता है, तो हम कहाँ जड़ता की ओर चले जाते हैं। जड़ता अर्थात प्रकृति की ओर चले जाते हैं, और प्रकृति जो है हमें फंसाती चली जाती है। चित्त के ऊपर इसी प्रकार के संस्कार आते हैं। और सांख्य दर्शन में क्या कहा है? चित्त ही संसार है। ये कहते हैं ना, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है। अरे जैसे हमारे संस्कार होते हैं, अंदर जैसे भर रखे हैं, ऐसे ही जो है हमें संसार दिखाई देने लग जाता है। सब कुछ अपने अंदर है। ज्ञान का स्तर जितना ज्यादा बढ़ता जाता है, उतना ज्यादा ईश्वर के निकट होते चले जाएंगे, क्योंकि ज्ञान से ही ज्ञान को जो है जोड़ा जा सकता है। परमात्मा के अंदर भी ज्ञान और हमारे अंदर भी ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, तो ईश्वर से वो जोड़ देता है। जिस प्रकार से उदाहरण जो है परमाश्री जी बहुत अच्छा देते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा जब ज्ञान का स्तर बढ़ेगा, तो उस परमात्मा के ज्ञान से जब मिलेगा, तो जैसे एक समान चीज होती है वही उसको जोड़ सकती है। जैसे मिट्टी से ईंट बनाई जाती है, तो मिट्टी से ईंट बनाते हैं, तो ईंट से ईंट को अगर जोड़ना है, तो मिट्टी जो है बहुत अच्छे से दोनों ईंटों को जोड़ देगी, 2 से 3 से 4 से, इस प्रकार से, क्योंकि वो समान बनी। ईंट भी मिट्टी से बनी हुई, और मिट्टी जो है उन दोनों को जोड़ देती है। इसी प्रकार से जो है सीमेंट है, अब जो एक पत्थर है, पत्थर के अंदर जो है सीमेंट होती है। अब वो जो है पत्थर से पत्थर को यदि जोड़ना होगा, तो कभी भी वो जो है मिट्टी से नहीं जुड़ सकता। पत्थर से पत्थर को अगर जोड़ना है, तो वो सीमेंट से ही जुड़ सकता है, क्योंकि वो सीमेंट का ही बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार से जो है अगर कपड़ा हमारा फट जाता है, अब कपड़े को जो है जोड़ने के लिए, कपड़े को सिलने के लिए ना तो मिट्टी काम कर सकती और ना सीमेंट काम कर सकती। यहाँ पर जिस चीज से कपड़ा बना है, उसी चीज से हम उसको सील सकते हैं, यानी धागा ही जो है वो एक कपड़े को सील सकता है। कहने का तात्पर्य यही है कि हम जो है शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, वो परमात्मा का जो है स्रोत है। तो हमारे अंदर जितना ज्यादा ज्ञान का स्तर जो है, समझ का स्तर बढ़ता चला जाएगा, उतने ही ज्यादा हम उस परमात्मा के निकट होते चले जाएंगे, परमात्मा से जुड़ते चले जाएंगे। ये भक्ति भाव, ये श्रद्धा का भाव अपने अंदर जो है लगातार बनाए रखना। और मैं एक बात जरूर कहती हूँ, क्योंकि महिलाओं के अंदर जो है ना भक्ति भाव बहुत होता है, और ये भक्ति जो है ये हृदय में वास करती है। भाव जो है वो पैदा होते हैं भक्ति में ज्यादा। और पुरुष का जो एक व्यवहार होता है, उसका जो स्वभाव होता है, वो मस्तिष्क का ज्यादा रहता है। वो ज्ञान मार्गी होते हैं, लेकिन जो हमारी मातृशक्ति है वो भक्ति मार्गी ज्यादा होती है। परंतु दोनों को साथ लेकर के हमें चलना है, क्योंकि व्यक्ति जब पूरी तरह से समझ, बुद्धि 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 दिमाग का प्रयोग करता रहेगा, तो चालाकी आ जाती है। और केवल हृदय का प्रयोग करता है, तो फिर वो पागल हो जाता है। तो दोनों समझ भी हो और भाव भी हो, दोनों को साथ लेकर के बहनों चलेंगे, तो कभी भी हम गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। और ये इस प्रकार के आज तथाकथित जितने गुरु घंटालों के नाम सुनते हैं, कहीं ना कहीं जो है मैं मानती हूँ हमारी जो मातृशक्तियों की भावनाओं का एक शोषण होता है। तो
ज्ञान देता है, और शुद्ध कर्म उसके लिए जो प्रेरित करता है, शुद्ध कर्म के लिए प्रेरित करता है। और शुद्ध ज्ञान और शुद्ध कर्म होगा तो आचरण अपने आप जो है शुद्ध हो जाता है। तो मनसा वाचा कर्मणा, जो व्यक्ति पवित्र भावना से चलता है, परमात्मा जो है उसको अपनी शरण में ले ही लेता है।